अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप लोगों से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जो लोग दुबई जाना चाह रहे हैं या जो लोग दुबई के अंदर हैं, काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं अभी हायरिंग कर रही हैं। रेस्टोरेंट हैं, आप टिकटॉक का प्लेटफॉर्म देखें, उस पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हायरिंग के जो है पोस्टर लगे हुए हैं। तलबात कंपनी है, नून कंपनी है और ट्रांसगार्ड कंपनी है। इसमें गार्ड्स की हायरिंग हो रही है, कार ड्राइवर्स की हायरिंग है और फूड अपना ये कह लें कि फ़ूड कंपनी जो है तलबात है, नून है, इसमें हायरिंग हो रही है। तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, दुबई जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि वहाँ पर हार्ड वर्किंग होती है। वो हार्ड वर्किंग के बाद ही आप जो है अपनी लाइफ को सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक है, दुबई जो लोग जाना चाहते हैं विज़िट पर, उनके लिए अभी कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। रूल्स क्या हैं कि आप लोगों की जो है रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, आपके कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनका एड्रेस होना चाहिए। जो रिटर्न टिकट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, डमी टिकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके तो वीज़े लग रहे हैं विज़िट वीज़ा वालों के। और जो लोग कंपनीज़ में जाना चाहते हैं, देखें अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि एजेंट के बिना आप कंपनी में जा ही नहीं सकते। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि वो आप लोगों को कंपनीज़ का बोल के सप्लाई में फंसा देते हैं। सप्लाई में जाने के बाद ये कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। सप्लाई में टोटल ही ये कह लें कि नंबर 1 ना रूम अच्छे होते हैं, नंबर 2 ना वॉशरूम, ना किचन, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अब आप रूम में होते हैं, कुछ कंपनीज़ का ऐसा सिस्टम होता है कि एक ही रूम में सबको भेड़-बकरियों की तरह घुसाकर जो है डाल देते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबको एक ही रूम में डाल देते हैं। और कुछ कंपनीज़ का सप्लाई में जो होती हैं, मैन पावर जो होते हैं, कंपनीज़ के जो कैंप होते हैं, उसमें ये सिस्टम होता है पाकिस्तानी अपने रूम्स में, नेपाली अपने, इंडियन अपने रूम में, इस तरीके से होता है। आप लोगों से यही है कि अपना माइंड सेट करके आप लोग जाया करें जॉब्स के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन इस टाइम पर पाकिस्तान की चल रही है, हर बंदा ये सोच रहा है कि हम जो है जितना जल्द हो सके यहाँ से निकलें और दुबई पहुँच जाएँ। दुबई जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, दुबई जाने के लिए आप 3-4 लाख रुपए लगाकर भी जाते हैं। फिर जो है आप वहाँ पर लगा कर जाते हैं, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो बहुत अच्छा है। सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, पैकेज आपको सैलरी के अच्छे मिलेंगे, आपको बेनिफिट सब मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास स्किल नहीं है, आप ऐसे ही जा रहे हैं बग़ैर स्किल्स के, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन लाइन। उसमें ये कह लें कि मेहनत मज़दूरी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप अपना एक माइंड सेट करके जाएँ कि जो है मुझे जाकर, अगर आप ये सोच कर जाते हैं कि मुझे जाकर जो है इन 2 साल का वीज़ा होता है, इन 2 साल में जो है मुझे इस मेहनत करके, थोड़ी मुश्किल होती है, मेहनत करके जो है अच्छी जॉब लेनी है या अपना कुछ बिज़नेस करना है छोटा-बड़ा। वैसे तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपना बिज़नेस करवाए, छोटा हो, बड़ा हो, अपना काम अपना होता है। ठीक है? आप यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद ही अरबाब आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, पासपोर्ट आपसे ले लिया, आप उनके पाबंद हो गए। वैसे तो ये इल्लीगल है, आप किसी का ये कानून में नहीं है कि किसी भी कंट्री में जाएँ आप उसका पासपोर्ट रखें अपने पास। ठीक है, पासपोर्ट कोई भी नहीं रख सकता दुबई का अरबाब। ये कह लें कि जो न्यू लोग जाते हैं शर्मा-शर्मी में, डर की वजह से, कुछ उन्हें रूल नहीं पता होते, डर की वजह से पासपोर्ट जो है अपना अरबाब को दे देते हैं। जब अरबाबों के पास पासपोर्ट आ जाता है तो ये कह लें कि आप उनके मोहताज हो गए। जो वो बोलेंगे आपको मजबूरन करना पड़ेगा।
हालाँकि ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को जो अरबाबों को बेचा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीज़े के पैसे अगर देकर जा रहे हैं, तो आप उनके पाबंद बिल्कुल भी नहीं हैं। अब जो लोग सिप्लाई में जाते हैं यहाँ से जाने के बाद, कुछ लोग ऐसे ईमानदार लोग भी हैं, हर चीज़ बता देते हैं, दिखा देते हैं कि ये काम होगा, इतनी सैलरी होगी, आपको पर घंटे के हिसाब से जो है पैसे मिलेंगे। ठीक है, पर घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, इतने टाइम में आपको सैलरी मिलेगी। अगर बेसिक होगी, आपकी काम हो नहीं हो, बेसिक सैलरी का ये सिस्टम होता है, आपको सैलरी मिलेगी। और घंटे में क्या होता है, घंटे में ये होता है कि आप जितने घंटे महीने में काम करेंगे, आपको सिर्फ़ उसी घंटे के जो है आपको पेमेंट मिलेगी। आप महीने के 30 दिन काम करें, 26 दिन करें, 20 दिन करें, आपको सिर्फ़ उन्हीं घंटों के पैसे मिलेंगे। पर घंटे के हिसाब में जो सिस्टम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी का 5 रुपये घंटा होता है, किसी का 6 रुपये, किसी का 4 रुपये, किसी का 5.5। जो ज़्यादा पुराने वर्कर होंगे, 5-5 साल, 6-6 साल, उनको एक ही कंपनी में, एक ही अरबाब के पास हो गए, तो उनके 7 रुपये घंटा भी है, 8 रुपये भी है, 7.5 रुपये भी पर घंटा है। देखिए, जिन लोगों को काम की इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों को काम आता है, स्किल वाला काम, अच्छा काम, तो उनकी हर जगह पर वैल्यू है, अपनी कंट्री में भी, बाहर भी। ठीक है, कारपेंट्री का आप काम जानते हैं, उसकी वैल्यू है। स्टील फिक्सर हैं, आपको काम आता है स्टील का, कटिंग का, फिटिंग का, जो भी होता है स्टील फिक्सिंग में, उसकी डिमांड है। एल्युमिनियम का काम, ग्लास का काम बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, उसकी वैल्यू है। पाकिस्तान में तो मैंने बहुत कम जगहों पर स्कार्फ फोल्डिंग देखी है। जिन लोगों को पता है स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, स्कार्फ फोल्डिंग का काम है, वो भी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, फिर आप ये कह लेंगे मेसन जो मिस्त्री होते हैं, घर बनाते हैं, प्लास्टर वगैरह, टाइलें वगैरह जो लगाते हैं, उनको अच्छा काम आता है, कारीगर हैं, उसकी वैल्यू है 6-7 रुपये पर घंटा है। अगर आप ये कह लें कि 26 दिन भी काम करते हैं, अगर 7 रुपये भी आपकी सैलरी है, 7 रुपये पर घंटा के हिसाब से, तो माशाल्लाह आपकी 2,000, 1800, 2,000 तक सैलरी बन सकती है। और दूसरा ये कह लें कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में उनको डाला जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है उसमें। गर्मियों में जो है इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिर्फ़ उनको परेशानी सप्लाई में ये होती है कि आपको 1 महीने का प्रोजेक्ट हो, 2 का हो, 3 का हो, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं 4-4 साल भी चलते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो है 2 महीने बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, 4 महीने बाद फिर आपकी जगहें चेंज होती हैं। अरबाब कहते हैं कि इस कंपनी में काम नहीं है, मैं दूसरे कैंप में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जब आपको ट्रांसफ़र करता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है? जिस रूम में आप रहते हैं उसमें आपको एक मैट्रेस दिया जाता है, ब्लैंकेट होता है, एक आपका पिलो होता है। पिलो मीन्स तकिया जिसको कहते हैं, वो होता है। सही है, आपको ये जो है ना सामान उठाना है, आपके कपड़ों का जो भी लगेज होगा, बैग होगा आपका, वो है। फिर आपका खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं, मसालों के जो आपके डब्बे वगैरह होते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है खाना बनाने वाला, आपको ये उठाना है, ये सारा सामान आपने ख़ुद उठाना है। अरबाब आपका ये नहीं उठवाते कि आपको उठवाएँगे, सिर्फ़ वो गाड़ी लाते हैं, सामान ले आओ, आपका यहाँ से चेकआउट हो गया, आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, वो आपने उठाना है, उठा के गाड़ी में रखना है, फिर दूसरे कैंप में जाके आपने वो ट्रांसफ़र करना है। ये परेशानियाँ होती हैं। अगर वहाँ पर आपका 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना साइड लगती है, उसके बाद आपकी वो साइड ख़त्म हो जाती है, तो फिर अरबाब ये करेंगे, आपको उस कैंप से उठाएँगे दूसरे कैंप में। सबसे ज़्यादा जो ज़लालत होती है, ये होती है सप्लाई के अंदर। सामान उठाए-उठाए आपको जो है हर जगह घूमना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो आप लोगों से यही कोशिश है कि आप लोग जितना हो सके अपनी कंट्रीज़ में काम करें, क्योंकि जो लोग पैसे लगाकर आ जाते हैं, जो समझदार लोग हैं,